बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। कहते हैं किसी को बीफ को बनाना हो तो वो इमरान खान से सीखें। जैसे कि आज ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जी वो ज़िमनी इलेक्शन की 9 सीटों के ऊपर खुद इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी पार्टी की तरफ से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और तीनों बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनके मुकाबले पे, यानी कि KPK में, पंजाब में और कराची सिंध में, वो इलेक्शन के ऊपर आप खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन रूल्स के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार जो है वो 5 सीटों से ज़्यादा सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक तो इमरान खान जो हैं इस हवाले से इतने ही बेखबर रहे हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान का अभी तक इस्तीफ़ा जो है वो नेशनल असम्बली से कबूल नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। एक चीज़ देखें जी, बात यह है कि इमरान खान साहब को ख़बरों में जो है इन रहने का तरीका आ गया है। डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा की तरह वो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि लोग उसके जो तोते होते हैं, तोते उनकी जो मैना है, वो उनकी वाह वाह के ऊपर लग जाती हैं। कोई फेसबुक पे लग जाता है, कोई ट्विटर के ऊपर लग जाता है। ये तोते मैना जो है ना, ये उनकी जो फंडिंग है, जो मुख्तलिफ पार्टी फंडिंग जो होती है, उसमें से ये करोड़ों रुपए तोते और मैना जो हैं इनके लिए चूड़ियाँ लाई जाती हैं, ताकि इनको चूड़ियाँ खिलाई जाएँ और वो अच्छे तरीके से इमरान खान की कंपेन भी कर सकें और नुमाइंदगी कर सकें। इसके साथ साथ अभी एक बड़ा अफसोसनाक अफ़गानिस्तान काबुल में बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 8 लोगों की हलाकतें हुई हैं, और अल्लाह ताला खैर करे, और काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। अल्लाह ताला करम करे उन अफ़गानिस्तान के ऊपर और उनके दोस्त जो वहाँ पे शहरी हैं उनके ऊपर। तो एक जो इस हवाले से आज जो सारा दिन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर खबर गर्दिश करती रही है, वो है कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के 4 जो करीबी मुलाजमीन हैं उनको तलब किया गया था और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई है, और उन्होंने कहा है जी कि हस्ब रवायत जो साबका पार्टीज़ के जो है रहनुमा के ऊपर इल्ज़ाम लगते थे, उनके मुलाजमीन को पकड़ा जाता था तो वो कहते थे कि हमें तो पता ही नहीं है जी ये क्या हो रहा है। सेम इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के ज़ाती जो मुलाजमीन हैं उनका भी कहना यही है कि हमें नहीं पता कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, और किसने ये जो है चीज़ें हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं और किसने ये पैसे निकाले हैं। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों से झूठ बोला जा रहा है, किस तरीके से इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है। देखें, बात ये होती है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है। बच्चों से लेके बूढ़े तक फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लोगों को गालियाँ देना, लोगों से बदतमीज़ी करना, लोगों से उनके उल्टे नाम लेना, उनको इल्ज़ामात से जो है नवाजना, ये एक इंतहाई एक जो है सिलसिला है, ये शुरू हो चुका हुआ है, और ये बड़ा अरूज के ऊपर है ये सिलसिला। तो इस हवाले से कुरान में भी कहा गया है कि ये एक सख्त तरीन गुनाह है, किसी के ऊपर तोहमत लगाना, किसी का उल्टा सीधा नाम लेना, उसका जो नाम है उसके नाम से पुकारा जाए। तो ये रवायात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान ने अपने वर्करों में कन्वर्ट की है, उनको ये तरीक़ाकार सिखाया है, और जिसकी वजह से जो अदम बर्दाश्त की है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बन गई। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, मार कटाई शुरू हो गई, कत्ल व गारत तक लोग पहुँच गए हैं, और जो अच्छे पढ़े लिखे मोतबर लोग थे वो भी PTI में आके न जाने पता नहीं क्या बनते जा रहे हैं, किस तरीके से वो एक्टिंग भी करते हैं, अदाकारी भी कर रहे हैं, और जनाब वो ख़ुद को पता नहीं क्या क्या समझना शुरू हो गए हैं। तो खान साहब, इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने पे की बजाय इनको अच्छा और पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएं, और इनको अच्छी गुफ्तगू सिखाएं, इनके जो बोलने का अंदाज़ है उसको बेहतर करें, इनकी जो तहरीरें हैं उनको बेहतर करें, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि आप एक पढ़े लिखे लीडर हैं और आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और आइंदा आने वाली जो नस्ल होगी वो एक अच्छी पढ़ी लिखी और अखलाकी तौर पे एक भरपूर जो शख्सियात होती हैं वो होंगी। तो इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट। अल्लाह हाफ़िज़।